को खबर देंगे। लाहौर में वाल्टन के इलाके में धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। धमाकों की आवाजें गोपाल नगर नसीराबाद के इलाके में सुनी गई हैं। यानी शायरीन के मुताबिक धमाकों की आवाजें पुराने एयरपोर्ट से आई हैं। यह के बाद दीगर 3 धमाकों की आवाजें आई हैं। रेस्क्यू की गाड़ियां जाए वक़ा पर मौजूद हैं। जोरदार आवाज सुनने के बाद लोग सड़क पर निकल आए हैं। आपको यहां पर खबर दे रहे हैं। लाहौर में वाल्टन के इलाके में धमाके की आवाजें सुनी गई हैं। धमाकों की आवाजें गोपाल नगर नसीराबाद के इलाके में सुनी गई हैं। यानी शाहिदीन के मुताबिक धमाकों की आवाजें पुराने एयरपोर्ट से आई हैं। मजीद डिटेल हासिल करते हैं अपने नुमाइंदे शिराज निसार से। शिराज, बताइएगा इस हवाले से आपके पास इब्तदाई क्या मालूमात है? जी बिल्कुल, ये सबसे पहले तो गुलबर्ग, मॉडल टाउन, वाल्टन और नसीराबाद खासकर इन इलाकों के जो लोग हैं उन्होंने 15 पर कॉल भी की, जिसके बाद पूरे लाहौर में ये खबर फैली कि धमाके हुए हैं। यके बाद दीगर 3 धमाके हुए हैं। इस हवाले से जब एसपी मॉडल टाउन से बात की गई तो उनका ये कहना था कि हम मॉक एक्सरसाइज कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह धमाके सुने गए और जिस तरह वहां पे लोग इकट्ठे हुए और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि उनके घरों के शीशे तक टूटे हैं। उसके बाद जब एसएचओ नसीराबाद, जिसकी जुरिसडिक्शन बन रही है, और खासकर गोपाल नगर जो इलाका मेंशन किया गया है कि वहां पर इस तरह के कोई धमाके यके बाद दीगर 3 हुए हैं, तो एसएचओ नसीराबाद ने इस बात की तस्दीक की है, फुरकान ने, कि बिल्कुल धमाके हुए हैं। और एसएसपी ऑपरेशन तसव्वुर अब्बास को भी इस बारे में बताया गया है। अब पुलिस अफसरान आपस में जो है वो उनके बयान ताहाल नहीं मिल रहे। उनका ये बाद आला अफसरान का ये कहना है कि मॉक एक्सरसाइज है, लेकिन जब मॉक एक्सरसाइज भी की जाती है तो सबसे पहले कॉर्डन ऑफ किया जाता है। वहां पे जो मुकामी लोग होते हैं, इस हवाले से कोई डिटेल्स आई हैं कि ये कोई एग्जैक्ट क्या लोकेशन है, पिन लोकेशन क्या है? जी बिल्कुल, जिस तरह मैंने आपको बताया कि एसएचओ नसीराबाद फुरकान, उसने इस बात की तस्दीक की है कि गोपाल नगर एक इलाका है नसीराबाद के इलाके में, तो वहां पर इस तरह के धमाके सुने गए हैं। जो एक न्यूज को फुटेज मौसूल हुई है, वहां पर जो लोग खड़े हैं जिनमें पैनिक क्रिएट है और वो अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं, कलमा पढ़ रहे हैं, तो ये मॉक एक्सरसाइज इस तरह नहीं होती है। उसको कॉर्डन ऑफ किया जाता है और वहां पर पुलिस अफसरान मौजूद होते हैं जो शहरियों को इस बात की अवेयरनेस देते हैं कि यहाँ पर मॉक एक्सरसाइज हो रही है। और वहां पर रेस्क्यू और जो एम्बुलेंसेज हैं वो भी मौजूद होती हैं। और यहाँ ऐसा लग रहा है जिस तरह एसएचओ नसीराबाद ने इस बात को कंफर्म किया है कि यहाँ पर कोई धमाका हुआ है। अब धमाका किस नौयत का है, इस बात की अभी तस्दीक की जा रही है। और बहुत से पुलिस अफसरान जो हैं वो मौके पर भी पहुंच गए हैं। और अगर मॉक एक्सरसाइज होती है तो ये मुमकिन ही नहीं है कि अगर एक एसपी की निगरानी में, उसकी सरपरस्ती में मॉक एक्सरसाइज हो रही हो और एसएसपी को ना पता हो या डीआईजी ऑपरेशन को ना पता हो, तो जो अफसरान मौका पर पहुंचे हैं इसका मतलब यही है कि कुछ ना कुछ हुआ है, जिस तरह एसएचओ नसीराबाद ने तस्दीक की है। अभी जब दोबारा मैंने उनको फोन किया और उनसे बात की तो उनका यही कहना है कि यहाँ पर कोई ना कोई धमाका हुआ है गोपाल नगर नसीराबाद में, तो हम उसकी तस्दीक कर रहे हैं कि धमाका तस्दीक कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। फिर अल्लाह अकबर जी, इंडिया ने अटैक किया हमारे घर के बिल्कुल पास वाल्टन एयरपोर्ट पर। वेलकम बैक नाजरीन। बुज़दिल भारत की जानिब से रात गए बहावलपुर के इलाके अहमदपुर शर्किया में एक मस्जिद को निशाना बनाया गया है और हमले की जद में खवातीन और बच्चे भी आए हैं। हमारे नुमाइंदे जमशेद रिजवानी ने दिन के वक्त इस जगह का दौरा किया है, उन्हें क्या कहा आप भी जानिए। हम इस वक्त मौजूद हैं मस्जिद सुबहानुल्लाह के उस रिहायशी इलाके में जहाँ पे खवातीन और मासूम बच्चों को मिसाइल हमले में भारत की तरफ से निशाना बनाया गया। ये वो जगह है मस्जिद सुबहानुल्लाह जिसको कहा जाता है कि ये कोई कैंप है जहाँ पे तरबियत दी जाती है चीज़ें, लेकिन ये पूरी तरह अगर आप देख सकते हैं और अगर आपको हमारे कैमरा पर्सन दिखाते हैं, ये मुकम्मल रिहायशी इलाका है। और इस रिहायशी इलाके में जिस अंदाज में तबाही बता रही है कि किस तरह का खौफनाक और मिसाइल है वो इस्तेमाल किया गया मासूम बच्चों पर और ख़वातीन पर और कुछ बुज़ुर्ग लोगों पे 13 अफराद की यहाँ शहादत अभी तक कंफर्म हुई है। और उसमें से आप देख सकते हैं कि 10 लोग तकरीबन एक ही घराने के बताए जाते हैं। और अगर हम इसको देखें, यही मस्जिद आप देख रहे हैं अभी भी मस्जिद के सहन में उस मिसाइल के टुकड़े मौजूद हैं। अभी भी मस्जिद के अंदर अगर आप देखें मस्जिद के गुंबद को जिस अंदाज़ में मिसाइल के ज़रिए निशाना बनाया गया, तो ये कहना कि और ये मेन रोड पर अहमदपुर शर्किया रोड पर ये मदरसा वाक़ है और ये मस्जिद सुबहानुल्लाह वाक़ है, ये रिहायशी इलाका उसके साथ मुल्हिक है। तो इस जगह पर जो जिस अंदाज़ में तबाही मचाई है उसने ये सिर्फ तबाही भारत के चेहरे पर एक स्याह धब्बा है जो और इस लिहाज से ये कहना कि ये इंसानियत को उसने नज़रअंदाज़ किया, बैनुल-अक़वामी कवानीन को उसने नज़रअंदाज़ किया, उसने सिर्फ अपनी दहशत का रोब डालने के लिए, दहशत फैलाने के लिए जो कुछ किया, तो ये अक्कासी कर रही है ये जगह, ये बिल्डिंग, ये वाक़या और जो बता रहा है कि किस अंदाज़ में यहाँ पर
जानों की कुर्बानी दी मकामी लोगों ने। यहाँ पे बच्चों ने, मासूम बच्चों जिसकी उम्र 2 से 3 साल, 2 बच्चे तो ऐसे हैं जिनकी उम्र सिर्फ 2 से 3 साल है। तो सो इस और एक 8 माह की हमला खातून भी है। तो सो आज विजिट कराया गया है इस जगह पर मीडिया को, और ये जगह जहाँ पे मिसाइल अटैक हुआ और यहाँ से स्टार्ट हुआ मिसाइल का, 4 मिसाइल मारे गए हैं। ये जो रिहायशी इलाका है ये मुख्तलिफ जगह है, और जो मस्जिद का अहाता है वो मुख्तलिफ जगह पे, लेकिन उनको अलग अलग टारगेट किया गया।